नमस्कार दोस्तों, कैरियर प्लस प्लस फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त भारत भूषण। तो दोस्तों, अभी जो सीरीज चल रहा है वो है मिशन CGL 24 और इसमें हम आपका जो वर्क कर रहे थे वो नंबर सिस्टम। इसमें अभी तक 2 कंप्लीट वीडियो बन चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इस सीरीज का उद्देश्य ही है कि आप लोग को CGL रूपी जो नैया है उसमें पार लगा देना। इसमें मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस साथ साथ में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन को जगह दिया है, जो कि आपके लिए काफ़ी क्रूशियल हो जाता है। तो चलिए, नंबर सिस्टम में आज जो क्वेश्चन है ये ध्यान से देखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन को भर भर के CGL CHSL ने पूछा है और आशा करता हूँ कि पूछेगा भी। लेकिन इस क्वेश्चन को बताने से पहले आपको कुछ क्वेश्चन से बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए 2 पर पावर 40, 3 पर पावर 30, 4 पर पावर 20, 5 पर पावर 10 में सबसे बड़ा सबसे छोटा, अगर इस तरह का क्वेश्चन, बड़ा या छोटा सेम है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन टाइप सेम है, इसलिए इसको मैं पहले बता दे रहा हूं। तो हमेशा याद रखना, इसका जो HCF है उससे सबसे हटा दो। इसका जो HCF है सबसे हटा दो। बन गया 2 पर पावर 4, 3 पर पावर 3, 4 पर पावर 2, 5 पे पावर 1, 16, 27, 16, 5। तो सबसे बड़ा 27 है, मतलब सबसे बड़ा ये हो गया, सबसे बड़ा ये हो गया। 3 पर पावर 30, ये सबसे बड़ा हो गया। अब सबसे छोटा पूछा तो D नंबर देखिए सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा हो जाएगा 5 पर पावर क्या है। मेरे कहने का क्या मतलब, जब भी आपका बड़ा या छोटा पूछे तो कुछ नहीं करना है, सभी नंबर से HCF को हटा दीजिए, जो नंबर बचा उस पर आप वर्क कर लीजिए। अब यही पावर में रहे √2, 3√3, 4√4 में सबसे बड़ा सबसे बड़ा, तो आप जानते हैं इसे हम 2 पर पावर 1/2, 3 पर पावर 1/3 और 4 पर पावर 1/4 लिख सकते, ठीक है। अब देखिए इनका एलसीएम कितना है, 12। इनका एलसीएम कितना बेटा, 12, ठीक है। इनका एलसीएम कितना है, 12। तो सब में 12 से आप मल्टीप्लाई कर लो, सब में आप 12 से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, सब में आप 12 से मल्टीप्लाई कर लो। ये बन जाएगा 2 पर पावर, अगर 12 मतलब क्या है, 12 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो या 12 बनाने की कोशिश कर सकते हो। सीधा सीधी क्या है, अगर हम 12 से मल्टीप्लाई, आप 12 से मल्टीप्लाई ही कर लो, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे या 6 बनेगा, 3 पर पावर 4 बनेगा, 4 पर पावर 3 बनेगा, तो कितना हो गया 64, 81, 64। तो सबसे बड़ा पूछा तो सबसे बड़ा कौन सा है, 81। सबसे बड़ा कौन सा है, 81। तो 81 सबसे बड़ा है, दैट मीन्स व्हाट, ये 3√3 सबसे बड़ा हो गया, 3√3 सबसे बड़ा हो गया। और छोटा पूछा तो आप देख सकते हैं इन दोनों का मान आपस में क्या है बेटा, बराबर है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर होगा और ये स्मॉलेस्ट कहलाएगा। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, 125, 16, 11, 13, 12, 16, 5, 14। तो सबका आप एलसीएम देख सकते हैं, सबका एलसीएम 12 है, सबका एलसीएम कितना है, 12 है। तो सब में आप 12 से मल्टीप्लाई कर लो, सब में आप 12 से मल्टीप्लाई कर लो। 12 से मल्टीप्लाई करोगे 125 का स्क्वायर, 11 पर पावर 4, 12 स्क्वायर, और इसमें 12 से मल्टीप्लाई होगा 5 पर पावर आ जाएगा क्यूब, ठीक है। पूछा है सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। एटलीस्ट ये सबसे बड़ा तो नहीं है, ये भी सबसे बड़ा नहीं है। अब आप इसे गौर से देखिए, ये 125 स्क्वायर है और इसको आप लिख सकते हैं 11 स्क्वायर का स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं, मतलब ये है 121 का स्क्वायर। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इन दोनों में देखिए सबसे बड़ा कौन है, आप बोलोगे सर ये सबसे बड़ा है, क्योंकि ये 121 का स्क्वायर है, ये 125 का स्क्वायर है, तो 125 का स्क्वायर सबसे बड़ा है। दैट मीन्स व्हाट, जो फर्स्ट नंबर है ये सबसे बड़ा होगा, फर्स्ट नंबर सबसे बड़ा होगा, ऑप्शन। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब ये क्वेश्चन होम टास्क है, आप लोग का होम टास्क है, जिससे कि आपको करके आना है, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए भी छोड़ देता हूं ताकि आप घर पे इसे आसानी से बना सको। नेक्स्ट, अब ध्यान दीजिए,
एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +5 और गलत उत्तर के लिए -2 दिया जाता है। जय ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और -12 अंक प्राप्त किए। हालांकि उसे 4 उत्तर सही मिले। उसने कितने गलत उत्तर दिए? ध्यान से सुनते जाइएगा। देखिए, कुछ गलत है और कुछ सही है। सही वाला कह दिया कि 4 उत्तर उसने सही दिए, 4 सही दिए, और प्रत्येक सही के लिए वो +5 पा रहा है। प्रत्येक 5 के लिए +5 पा रहा है सही के लिए, और गलत के लिए वो उसे कितना मिल रहा है? -2। गलत के लिए क्या मिल रहा है? -2। तो x गलत के लिए -2 मिला, और सही और गलत का नंबर जब जुड़ा तो उसे टोटल -12 मिला। उसे टोटल कितना मिला बेटा? -12 मिला। खत्म हो गया सवाल। -2x = -12, और वो उधर जा करके -20 हो गया, -32। तो x का मान कितना हो गया बेटा? 16। x का मान कितना हो गया बेटा? 16। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? एकदम क्लियर है? वेरी गुड, ऑसम ऑसम, लाजवाब। चलिए आगे बढ़ता हूँ। बिना वक्त गवाए अधिक से अधिक क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा हूँ, और प्रयास करूंगा कि हर एक चैप्टर से मिनिमम 70-80 क्वेश्चन कर दूं, और वो भी मोस्ट इटरेटेड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन भी देखिएगा, भर भर के पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से पढ़िएगा इसको। 3 भिन्न XYZ X > Y > Z लिखा है, उनमें से सबसे छोटे को सबसे बड़े से भाग देने पर 9/16। सबसे छोटा तो Z हो गया, सबसे बड़ा X हो गया, तो सबसे छोटे से सबसे बड़े में भाग देने पर, मतलब X में Z से भाग देने पर 9/16 आता है। सबसे बड़े में सबसे छोटे से क्या लिख रहा है? उनमें से सबसे छोटे में सबसे बड़े से, सबसे छोटा है Z में X से भाग हुआ, सबसे छोटे में सबसे बड़े से भाग देने पर 9/16 आता है। जो Y से इतना अधिक, जो है Y से अधिक, कितना अधिक? 0.0625। देखिए, 1 पर 4 जीरो हो गया, 25 25 सहियां, 25 चौका 25 चौका। अरे क्लियर है? तो आप ध्यान दीजिए, ये 1/16 है, तो y का जो मान होगा 9/16 - 1/16 बराबर 8/16, मतलब 1/2। ध्यान दीजिएगा, y का मान आ गया। अब x + y + z का मान दिया है। x + y + z का मान है 27/12। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर नीचे 12 है, तो y में भी नीचे 12 लाने की कोशिश करें। तो आप क्या करोगे बेटा? आप क्या करोगे? 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 और नीचे आ जाएगा 12। y के जगह 6/12 रख दो, तो x + z का मान होगा कि इधर प्लस में है, इधर जाके क्या होगा बेटा? माइनस में। तो 21/12, 21 बटे क्या हो जाएगा? 12। तो 4 × 12, 7 × 21, 7/4। x + z का मान 7/4 होगा। वही हम लोग से पूछ भी रहा है। ये क्वेश्चन भर भर के पूछा है, इसलिए बहुत अच्छे से इसको सीख लें। एक बात और, तुरंत पॉज करें, दोबारा वीडियो देखें, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। चलें ध्यान दें। लिखता है कि ये एक पूर्ण संख्या से विभाजित है। 220 + 1 एक नंबर से पूर्णतः विभाजित है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या उससे पूरी तरह विभाजित? ये आप भी जानते हैं, कितनी बार इस क्वेश्चन को। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल समझ। मान लीजिए 34 17 से डिविजिबल है, तो इसके जितने मल्टीपल होंगे, 34 × 2 68, 34 × 3 102, 34 × x, ये सभी नंबर 17 से डिविजिबल होंगे कि नहीं? तो इसका जो मल्टीपल होगा, वो भी n से क्या होगा? डिविजिबल होगा। तो ध्यान दीजिएगा, 290 + 1 को, 290 नहीं, 260 + 1 को। क्यों? क्योंकि इसका क्यूब है। ध्यान दीजिएगा, अभी तक जितने बार क्वेश्चन पूछे गए वहां पर क्यूब को ही रखा गया है। तो 260 + 1 को देखिए, ये 220 का होल क्यूब + 1 का क्यूब है, और AQ + BQ बराबर होता है A + B × A² - AB + B²। तो आप देख सकते हैं इसका ये मल्टीपल है कि नहीं? अब बोलोगे जी सर, क्योंकि सेम नंबर में कुछ मल्टीप्लाई हुआ है। जैसे मैं यहां पर बताया था बेटा, 34 17 से डिविजिबल है, तो 34 के जितने भी मल्टीपल होंगे
उनमें भी 17 से पूरा पूरा भाग लगेगा। उसी प्रकार 220 + 1 एक नंबर n से डिविजिबल है, तो इसके जितने भी मल्टीपल होंगे उनमें भी n से पूरा पूरा भाग लगेगा। और इसका एक मल्टीपल देखिए 260 + 1 है, तो ऑप्शन क्या होगा 260 + 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया। नेक्स्ट, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इसको विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल। अब इसको समझाने के लिए एक क्वेश्चन और मैं बताता हूं, ठीक है, कि जब भी आपका शेषफल की बात हो, अगर बोल देता शेषफल 2 बचे, तो जो भी शेषफल है वो नंबर में घट जाता है, फिर उसका HCF निकलता है। अगर शेषफल देता 1 2 3, तो ये तीनों शेषफल पहले नंबर में घटता, फिर HCF निकलता। शेषफल कहता ही है कि आप हमें घटाओ, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शेषफल के रूप में कोई नंबर दिया हुआ नहीं है, जबकि शेषफल कहता है कि आप घटाओ, तो नंबर ही परस्पर आपस में घट जाता है। तो होगा 149 147 -49, 322 -147, ठीक है, और एक हो जाएगा 322 -49, इनका HCF। ये मैं नियम बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर बहुत छोटा नंबर है, वहाँ संख्या ही पूछ रहा है, तो आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। इसे देखिए, अगर मैं रखता हूँ इसे 7 को ही रखता हूँ, 7 49 शेषफल 0, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 शेषफल 0, 7 चौक 28, 7 छक 42, यहाँ भी शेषफल क्या है 0, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और इनका HCF भी जब निकालिएगा तो वो क्या हो जाएगा 7 ही होगा। लेकिन मैं बोलता हूँ कि जहाँ पर आसानी से मौखिक बन जाए वहाँ मौखिक बना लें, और जहाँ पर ऑप्शन से बना लें, जहाँ पर लग रहा है कि बनाने की जरूरत है वहाँ आपको बनाना पड़ेगा। ये ऑप्शन से ही बन गया तो ऑप्शन से बना लिए, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना, वहाँ आपको सॉल्व करना पड़ेगा सेम टाइप का क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, यदि इतना में से प्रत्येक संख्या को सबसे बड़े संभव मान d से भाग देने पर r शेषफल बचता है, माने सभी नंबर में d से भाग दे रहे हैं तो शेषफल r बचता है, मतलब समान शेषफल की बात है, और शेषफल दिया हुआ नहीं है। तो क्या मैं बोला कि नंबर में ही परस्पर आपस में घटा दी, इसमें इसको घटाइए, 5 6 0 1 में 4 7 4 9, 9 2 11, 5 4 9, ये हो गया आपका, इधर चला 5, 15 में 7 गया तो 8, 852। दूसरा आप निकालिए, फिर इसमें इसको घटाइए, 7092 में आप घटाएं 5601 को, 19, और यहाँ पर हो जाएगा 4 14 1491। अरे क्लियर है कि नहीं? अब इसे आपस में घटाएं तो 7092 में 4749 घटा दें, 12 में 9 गया 3, 8 में 4 गया 4, 10 में 7 गया 3, ये हो गया 2343। 2300 कितना 43। अब इनका HCF निकालिए, अब इनका क्या निकाल लीजिए HCF निकालिए। अब एक चीज गौर की कि इनका जो HCF होगा, HCF निकालने का मैं शॉर्टकट आप लोग को बताया हूं। अगर आप लोगों ने शॉर्टकट को नहीं देखा है तो एक स्पीड बूस्टर सीरीज का प्लेलिस्ट होगा, उससे जरूर देख लीजिएगा। उसमें दुनिया जहान के सभी शॉर्टकट्स हैं, कैसे हम HCF शॉर्ट में निकाल सकते हैं। ऐसे यहाँ भी आप देखिए, आप यहाँ भी देख सकते हैं। यहाँ HCF निकालने का 2 शॉर्टकट है, एक डिफरेंस मेथड है, यहाँ पहले देख लेता हूँ एक बार और, 56014749, 9 2 11, 5 9 10 9 8 16 4 4 1 5, ठीक है। एक है डिफरेंस मेथड और दूसरा है छोटे को पकड़ करके उसे और छोटा करें, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, तो डिफरेंस मेथड से भी आप जा सकते हैं। पहले डिफरेंस मेथड से बताता हूं, तो 11 में 2 गया तो 9, 8 में 5 गया 3, 14 में 8 गया 6। अब इसे तब तक छोटा करो जब तक ये सबको डिवाइड ना कर दे, 1 से भाग लगेगा, 1 से लगेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से लगेगा नहीं, 3 से लगेगा, 3 दूना 6, 2 3 3 9। अब देखना है क्या सब में इससे भाग लग रहा है, 4 बार में इससे लग रहा है, 4 दुनिया 8, यही होगा HCF, यही होगा आपका HCF, यही होगा। अब सुनिए, मतलब यही वो नंबर है जिससे तीनों में भाग दीजिएगा तो समान शेषफल R बचेगा। तो अब हमें R ज्ञात करना है, तो
तो मतलब मेरा डी का मान, वो नंबर डी का मान आ गया है 213। अब 213 से मैं 4749 में भाग देता हूँ 2 बार में, 13 दूनी 26, 14 में 6 गया तो 8, 6 में 2 गया तो 6 में 2 गया तो कितना हो गया 4, 9, 4 2 6, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 6। अरे क्लियर है कि नहीं? तो ये मेरा हो गया आर, ये हो गया मेरा आर। तो हम लोग से पूछ रहा है डी प्लस आर का मान क्या होगा। डी का मान है 213 और आर का मान है 63276। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। और आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि मैं क्वेश्चन में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया हूं, जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन है उसे मैंने जगह दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन को, जब इतना से सबसे बड़ी संख्या x को विभाजित किया जाए, जब इन सबसे छोटी संख्या, जब कई संख्या से भाग लगने वाली संख्या पूछे तो इनका एलसीएम, तो शेषफल x को विभाजित करते हैं तो प्रत्येक स्थिति में 4 शेष आता है और लिखा है कि x 7 से विभाज्य है। अब सुनिए, इन सबसे भाग लगने वाली जो संख्या होगी 12, 16, 18, 20, 25। एलसीएम का मैं शॉर्टकट बोला, बड़े नंबर को पकड़िए, इन दोनों से खत्म हो गया तो 100 आ गया अभी तक। अब आप देखते जाइए, 12 से इसमें पूरा भाग लगना चाहिए। 4 या 12, 25 चौका 100, इसके पास 3 बच गया, 3 दे दो। 16 से इसमें भाग लगना चाहिए, 4 चौका 16, 25, इसमें 4 दे दो, ये भी खत्म। 18 से, तो देखिए 18 से लगता है क्या आपका 3 से 6 बार में, 3 से कितना बार में, 6 बार में, मतलब 3 इसके पास बचेगा, 30 को दे। तो एलसीएम कितना हो गया, 3 तिया 9 चौका 36, 3 तिया 9 चौका 36 है कि ना, 3 तिया 9 चौका 36, 3600 हो गया। इनका एलसीएम कितना हो गया, 3600। मतलब इन सबसे भाग लगने वाली संख्या 3600 है, 7200 है, 10800 है, 14400 है, 18000 है। मतलब इन सबसे भाग लगने वाली सबसे स्मॉलेस्ट नंबर तो ये आया। इन सबसे भाग लगने वाला सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या आया, 3600। लेकिन इससे इसका जो मल्टीपल होगा इसमें भी तो सबसे भाग लगेगा बेटा, क्लियर है कि नहीं? लेकिन बोला सर पूरा भाग नहीं लगना चाहिए, हमें शेषफल 4 चाहिए, तो 4 जुड़ जाएगा। क्लियर है, 4 जुड़ जाएगा। अब बोल रहा है कि सर कि जो नंबर, यही मेरा नंबर है, लेकिन बोल रहा है जो नंबर है वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहां देख रहे हैं ये 3604 है, इसमें 7 से भाग लगेगा नहीं, इसमें 7 से भाग नहीं लगेगा। ये हो गया 7204। अब हमें ये देखना है ये 7 से डिविजिबल है क्या, नहीं ये भी नहीं है। ये है 10804, ये 7 से है क्या, 35, नहीं ये भी नहीं है। ये देखता हूं 14404, ये 7 से डिविजिबल है, आप बोलोगे ये भी नहीं है। अब इसे देख लीजिए 18004, 7 दूनी 14, 7 35, हाँ ये आपका 7 से पूरा डिविजिबल, ये 7 से पूरा डिविजिबल। 7 दूनी 14, 4, 0, 7 5 35, 5, 7 7 49, 1, 7 दूनी 14। देखिए अब सीन समझिए, क्वेश्चन को समझा देता हूं। इन सबसे भाग लगने वाली पहली संख्या 36, अगली संख्या 72, 10,800, 14,400, 18,000। लेकिन बोल रहा है कि हमें भाग लगने वाली संख्या नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि शेषफल 4 बचे। शेषफल जुड़ गया। ये बोल रहे जो नंबर है वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो पहला नंबर 3600 है जिसमें सबसे भाग लगता है और शेषफल 4 बचने के कारण मतलब 3604 हो गया। ये 7 से डिविजिबल नहीं है, जबकि ये जो नंबर है 7 से पूरा डिविजिबल है। तो x में 1000 के स्थान पर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पे क्या है बेटा, ऑप्शन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी के पास कुछ टॉफियां हैं। यदि ए बी को एक टॉफी देता है, इसके पास तो A-1 हो जाएगा, इसके पास B+1 हो जाएगा, तो ये टॉफी बराबर है। पहला शर्त ये है। अगला शर्त है कि यदि बी ए को एक टॉफी देता है, बी ए को एक टॉफी देगा, तो इस स्थिति में होगा A+1 और यहां हो जाएगा B-1। यदि बी ए को एक टॉफी देता है तो ए की टॉफी बी की दुगनी, तो ए की जो टॉफी है वो बी का दुगुना है। बस यही क्वेश्चन था। तो पूछता है ए और बी के पास टॉफियों की कुल संख्या। ध्यान से देखिए। अच्छा, ए की जगह
ये इधर माइनस है, इधर प्लस हो जाएगा, तो ए के जगह b प्लस 2 रख सकता हूँ कि नहीं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ए की जगह b प्लस 2, तो क्या हो गया, हल कीजिए, b प्लस 3 बराबर 2b माइनस 2, तो b इक्वल टू 5, b इक्वल टू क्या हो गया 5। अब b इक्वल टू 5 हो गया तो a इक्वल टू होगा 5 2 कितना 7, तो लिखता है a और b के पास कुल टॉफी, तो 7 5 कितना हो गया 12, ऑप्शन ए। फिर से बता देता हूँ, सेम टाइप का क्वेश्चन 2018 सीजीएल मेंस में पूछा था, नाथू और बुचकू, उसमें जो नाम इस्तेमाल किया था नाथू और बुचकू था, सेम टाइप का क्वेश्चन था, कहीं कोई अंतर नहीं है, बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 32 पेन 12 पेंसिल का मूल्य इतना, 32 पेन और 12 पेंसिल का मूल्य है 790, तो 8 पेन प्लस 3 पेंसिल का मूल्य। अच्छा, इसमें 4 से भाग देंगे तो 8 होगा, 4 से भाग देंगे 3 होगा, तो इसमें भी 4 से भाग दे दो, 19 चौक 76, तो 19 चौक 76 हो गया ना, 7 चौक 28 20, 197.5 होगा, ऑप्शन बी होगा। सबका क्लियर है, एकदम क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए यहां पर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा है आपका जो क्वेश्चन है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यहां प्रोग्रेशन का, ठीक है। अब आप इसको कैसे बनाते हैं ये बहुत मैटर करता है। यहां आप गौर करें, सब लोग क्या करता है 1 3 5 इसको जो है मिक्स्ड सीरीज के अनुसार काम करता है, लेकिन मैं आपको एक बेस्ट तरीका बताता हूं। हंड्रेड टर्म्स, अगर 2 टर्म मिलाता हूं -1, 2 टर्म मिलाता हूं -1, 2 टर्म मिलाता हूं -1, तो इस तरह 2 टर्म मिलाऊंगा तो 50 टर्म बनेगा। अरे क्लियर है कि नहीं, 2 टर्म मिला करके 1 टर्म बन रहा है, और 2 टर्म मिला रहा हूं तो 1 टर्म बन रहा है, तो 100 टर्म में टोटल कितने बनेंगे 50, और हर एक जगह मान आपका क्या है -1, तो टोटल होगा -1 इंटू 50 बराबर -50, ऑप्शन ए। सबका क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, यहां भी देखिए, लोग इसे भी मिक्स्ड सीरीज सोचते हैं, तो 1 -7 +2 -8 +3 -9 +4 -10, 100 टर्म्स। इसे मिक्स्ड सीरीज मत सोचो। ये देखिए -6, ये भी देखो -6, ये भी देखो -6, ये भी देखो -6, क्योंकि 2 टर्म को मिला करके हम 1 टर्म बना रहे हैं, तो टोटल टर्म्स कितने रह जाएंगे 50 टर्म्स रह जाएंगे, और हर एक 2 टर्म मिलकर के -6 बना रहा है, तो -6 इंटू 50 बराबर -3 कितना हो जाएगा बेटा -3। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं आप लोग का, वेरी गुड, लाजवाब। इसे ही देख लीजिए, यहां 200 टर्म है और 200 टर्म्स का सम पूछ रहा है, तो 2 टर्म मिला दीजिए, अगर वो एपी है तो एपी में ही रहेगा, इस बात को हमेशा याद रखिए। यहां भी देखिए मिक्स सीरीज है, 1 5 6 5 11 5 16 5 5 10 15 20, अगर मिक्स्ड सीरीज है तो अगर आप 2 टर्म मिला लेंगे तो भी वो आपका एपी में ही रहेगा। तो देखिए 1 + 5 हो गया 6, ये हो गया 16, ये हो गया 26, ये हो गया 36, तो टर्म्स तो रह जाएंगे 100 टर्म्स, क्योंकि पहले से 200 टर्म्स हैं, जब 2 को मिला के 1 टर्म बनाएंगे तो ये कितना टर्म बच जाएगा 100 टर्म, ठीक है। अब इसका सम का बेहतरीन तरीका सीखिएगा, मैं एक बेजोड़ तरीका आपको सिखा रहा हूं, इसका 100th टर्म निकालिए। अब ऐसा नहीं कि an बराबर a1 + n-1 इंटू डी, ये सब नियम मत इस्तेमाल कीजिएगा, और sn बराबर n/2 a1 + a, ये सब नियम भी बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिएगा। मैं बेस्ट तरीका बताता हूं। nth टर्म निकालने का तरीका समझिए, डिफरेंस कितना का 10 का, n लगा देना। अब इस 10 में क्या जोड़ें या घटाएं ताकि ये आ जाए -4, फिर से समझ लीजिए, डिफरेंस कितना 10 का, और 10 में क्या जोड़ें घटाएं ताकि पहला टर्म आ जाए, तो बोलोगे सर 4 घटाएंगे तो पहला टर्म आ जाएगा 10n-4, तो 100th टर्म हो जाएगा 10 × 100 1000 - 4 996। अब जानते हैं कि अगर संख्याएं एपी में हो तो एवरेज बराबर होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, एवरेज बराबर होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, ये इतना एवरेज हो गया, कितने नंबर का 100 नंबर का, खत्म हो गया, सवाल खत्म। ये हो गया
6 6 12 9 1 10, ये हो गया 50100, 50100 ऑप्शन। सबका क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट। अब इसे भी देखिए ध्यान से, क्योंकि भर भर के आया क्वेश्चन, इसीलिए मुझे लगा कि ये काफी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। दो को देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी का मान 7 और ए माइनस बी का मान 1। अगर दो अल्टरनेट नंबर्स हैं, दो सक्सेसिव नंबर्स हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी होता है। अगर दो सक्सेसिव नंबर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ही होता है। लेकिन आगे बड़ी संख्या होनी चाहिए, क्योंकि ए माइनस बी का मान तो 1 हो जाएगा। इसका मान हो गया 7, इसका मान 11, इसका मान 15, अगर और सबसे लास्ट वाले का मान है 183। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, यहां कितने टर्म्स हैं उसको भी निकालने का बेस्ट तरीका बताता हूं। एन निकालने का ऑलवेज होता है बी माइनस ए प्लस 1, और जो फ्रीक्वेंसी है उससे भाग देते। तो एन निकालिए, तो इसमें जब इसको घटाएंगे तो 176 होगा। कितना होगा बेटा? 176। क्लियर है? अब प्लस 1 कर दो। और कितनी फ्रीक्वेंसी पे आ रहा है? तो आप बोलोगे सर 4 की फ्रीक्वेंसी। कितनी फ्रीक्वेंसी पे आ रहा है? 4 की फ्रीक्वेंसी। 4 चौका 16, 4 चौका 16, कितने नंबर हैं? 45 नंबर हैं। कितने नंबर हैं? 45 नंबर। एवरेज बराबर होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। एवरेज बराबर होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, कितने नंबर्स का? 45 नंबर। निकल गया सम आपका। तो कितना हो गया? 190, 95 इंटू 45, 95 इंटू 45, लास्ट में 5 होगा, ऑप्शन डी ही होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? क्लियर है आप लोग का? वेरी गुड, लाजवाब, बेहतरीन, ऑसम। चलिए नेक्स्ट। सेम क्वेश्चन है, इसलिए आपको खुद बनाना चाहिए। सेम क्वेश्चन है, ये आपका होम टास्क हो गया। ठीक है, अब देखिएगा, 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या है जो 15 से विभाज्य? तो 3 अंक का नंबर आपका शुरू होता है 100 से, जाता है 999, लेकिन बोल रहा है कि वह 15 से डिविजिबल होना चाहिए। किससे डिविजिबल होना चाहिए? 15। तो 15 से डिविजिबल होने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 105 होगा। 15 सती का 100, और इससे पिछली संख्या जिसमें 15 से भाग लगता है, तो देख लीजिए 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, 9 घट जाएगा, 990। मतलब 15 से भाग लगने वाली पहली संख्या 105, फिर 120, इस तरह जाएगा, और अंतिम संख्या होगा 990। तो सबसे पहले n निकाल लीजिए। n बराबर होगा लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, तो कितना हो गया? 885 प्लस 1। अरे क्लियर है? कितने फ्रीक्वेंसी पे आ रहा है? तो 15 के फ्रीक्वेंसी पे। तो कितना हो गया? 15 पचे 75, 15 पचे 75, 15 नमा का 135, 15 नमा 135, टोटल 60 नंबर्स हैं। कितने नंबर्स हैं? 60 नंबर्स। अब बोला है इनका सम निकालें। तो एवरेज बराबर होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। एवरेज बराबर होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, ये हमारा एवरेज है कितने नंबर का? आप बोलोगे सर 60 नंबर। कितना हो गया? 5, 9, 10, 30। 0 5 या 15 का 5, बाकी 1 9 27, 1 28, 32,850 ऑप्शन ए। 32,850 ऑप्शन ए। क्लियर है आप लोग का? नेक्स्ट लिखा है 3 क्रमागत संख्याओं का योग इतना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग इतना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का गुणनफल। यहाँ कितने तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, मैं सबको डिफाइन कर दूंगा। हमेशा याद रखिएगा, जब भी सक्सेसिव नंबर का हो, लगातार संख्या का हो, तो क्या करना है? एवरेज बराबर होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 या मिडिल नंबर। ठीक है, जब भी पूछे कि बड़ी माइनस छोटी, मैं हर क्वेश्चन इस एक क्वेश्चन से मैं सब डिफाइन कर देता हूं। 3 क्रमागत संख्या है, सम संख्या है, और योग 126 है, तो एवरेज बराबर होगा 126/3 बराबर 4। अरे होगा या नहीं होगा? और एवरेज बराबर कौन सा नंबर? अभी मैं बोला एवरेज बराबर होता है मिडिल नंबर। तो इससे चूंकि इवन नंबर है, तो इससे पिछला इवन नंबर होगा 40,
और इससे अगला होगा 40। तो पूछ रहा है छोटी गुना बड़ी, तो 44 इंटू 40 बराबर 1760। ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा। तीन क्रमागत भाज्य संख्याओं का योग 36 है। क्रमागत भाज्य संख्या क्या देखते, क्योंकि सम है 36 तो एवरेज होगा 12, और एवरेज बराबर मिडिल नंबर। एवरेज बराबर कौन सा नंबर? मिडिल नंबर। अगर मैं इससे पिछला यहां क्या लिखा है? भाज्य नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर बोला। ठीक है, इससे पिछला अगर देखता हूं 11, इससे अगला देखता हूं 13, लेकिन ये मेरा भाज्य नंबर नहीं, ये कंपोजिट नहीं। तो इससे अगला कंपोजिट नंबर तो होगा 14 और इससे पिछला क्या होगा? 10। अरे होगा या नहीं होगा? तो पूछ रहा तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो तीनों का गुणनफल होगा 10 गुना 12 गुना 14 1680। 1680। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? अरे क्लियर है बेटा आप लोग का? वेरी गुड। नेक्स्ट लिखा है रामू को 1 और 1000 के बीच की संख्याओं की एक सूची का चयन करना था जो 2 और 7 दोनों से विभाज्य है। ऐसी किस तरीका बताओ? मैं कुछ देर पहले बोला 2 से भी विभाज्य और 7 से विभाज्य, दोनों से विभाज्य। ध्यान से सुनिएगा, 2 से भी विभाज्य और 7 से भी विभाज्य, मतलब 2 और 7 दोनों से विभाज्य। दैट मीन्स व्हाट? 14 से विभाज्य। क्लियर है? एक में तो भाग लगने वाला है नहीं। क्या लिख रहा है? एक सूची का चयन करना था जो इतना से विभाज्य है, दोनों से विभाज्य। ऐसी कितनी? तो देखिए 1000 तक में कितनी संख्या है? 1000 भागा 14। तो 14 सती 98, 14 कम 14, कितनी संख्या है बेटा? 71 नंबर। कितने नंबर है? 71 नंबर है। 1 और 1000 के बीच अगर मैं दोनों को लेता भी हूं तो इसमें 1 से 14 से भाग नहीं लगता, इसमें भी नहीं लगता। तो हम कह सकते हैं एक दोनों के सहित या दोनों के बीच टोटल कितनी संख्या है? 71 संख्याएं हैं, जिसमें कि आपका 2 और 7 दोनों से भाग लगता है, मतलब 14 से भाग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इतना से इतना तक कितनी संख्या है जो 5 और 3 से दोनों से विभाज्य है? बस वही 5 और 3 से विभाज्य, मतलब 15 से। ठीक है, अब देखिएगा 15 से विभाज्य 17 तक एक संख्या है, और यहां तक कितनी संख्या है? तो 15 या 45 और यहां 0। तो 17 तक 15 से भाग लगने वाली एक संख्या है, और यहां तक 15 से भाग लगने वाली 30 संख्या। तो इन दोनों के बीच कितनी संख्या? तो 30 में से 1 गया, तो कितनी संख्या है बेटा? 29 संख्या। ऑप्शन ए। अरे क्लियर है कि नहीं आप लोग का? चलिए नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन है, हाँ यहां ध्यान दीजिए, ये बहुत अच्छा। जब नहीं का केस हो तो क्या करते? बोलता है ऐसी कितनी संख्या जो 5 से विभाज्य लेकिन 4 से नहीं। देखिए 4 से भाग लगना मतलब बटे 4। 4 से भाग लगना, इसे हम बोलते हैं कि 40 तक कितनी संख्या है जिसमें 4 से भाग लगे? तो 40 बटे 4। आप इसको ऐसे डिकोड कर सकते हैं, 40 गुना 1 बटे 4। तो 4 से भाग नहीं लगने का मतलब, तो 40 गुना 1 बटे 4 से भाग लगता है तो नहीं कितना हो जाएगा? 3 बटे 4। किसी भी डेटा का जो नहीं होता है वो 1 माइनस दैट डेटा। ठीक है, तो बोल रहा है सर कि इन दोनों के बीच, तो इन दोनों के बीच टोटल 200 नंबर है, जिसमें 5 से भाग लगे मतलब 1 बटे 5, और 4 से नहीं भाग लगे तो 1 माइनस 1 बटे 5 हो गया, खत्म। तो 200 गुना 1 बटे 5 गुना 3 बटे, तो कितनी संख्या है बेटा? टोटल 30 संख्या है, जिसमें 5 से भाग लग रहा है लेकिन 4 से नहीं लग रहा है। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? चलिए, लिख रहा है इन दोनों के बीच कितनी संख्या है जिसमें ना तो 3 से ना ही 7। तो यहां से यहां तक 150 संख्या है। तो 3 से भाग लगना मतलब 1/3, 3 से भाग नहीं लगना मतलब 1 माइनस 1। 7 से भाग लगना दैट मीन्स 1/7, और 7 से भाग नहीं लगना मतलब 1 माइनस 1। हो गया, खत्म। तो 150 गुना 2/3 गुना 6/7। अरे क्लियर है? 3 दूनी 6, तो हो गया 600/7। 7 8 56, 7 8 56 और 56 हो गया। तो 8 वाला आपका ऑप्शन नहीं, और कोई भी ऑप्शन आपका दिया हुआ नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहां आप देखिए, यहां पर आप भाग लगा के देखिए, 7 5 35 कितने आ रहे हैं? 85 नंबर आ रहे हैं। अब देखिए दोनों सहित है, तो ये भी नंबर में तो आपका दोनों से भाग नहीं लग रहा है, 3 और 7 से।
और इसमें भी आपका भाग नहीं लग रहा है, तो दोनों काउंट होकर के कितना हो जाएगा 87। सीधा सीधी जान लीजिए, भाग लगने का मतलब 1/3 होना और नहीं भाग लगने का मतलब 1 - 1/3। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं आप लोग का? 5 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, सुनिएगा, वर्गों का औसत। तो आसान तरीका बताता हूं, अगर लगातार संख्याएं, तो एवरेज बराबर जो होता है वो मिडिल नंबर होता है। एवरेज बराबर कौन सा नंबर होता है? मिडिल नंबर। तो अभी चूंकि यहां पर वर्ग है, फिर भी इसे मिडिल नंबर आप बनाओ, ठीक है। अब देखिए ये कौन सी संख्या है, कौन सा ऑड नंबर है जिसके वर्ग के एकदम पास है, एकदम पास। तो देखो पहला है 15 का स्क्वायर है 225 और 17 का स्क्वायर है 289। ये जो नंबर है इन दोनों के बीच है, इन दोनों के बीच, और सबसे नजदीक ये 225 के है। तो पक्का ये 15 यहां बीच में जो होगा वो 15 का 15 होगा, यहाँ 13 होगा, यहाँ 11 होगा, ये 17 होगा, ये 19। मतलब मेरे कहने का क्या मतलब, जिसके सबसे पास हो ये स्क्वायर, वही नंबर आपका क्या होगा? मिडिल नंबर होगा। तो पूछ रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी का एवरेज, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी का एवरेज होगा 19 1 20 10 30/2, कितना हो गया बेटा? 15 हो गया। कितना हो गया? 15 ऑप्शन। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा? हाँ, अब यहां देखिएगा, अब यहां पर है जब भी या का केस रहे, इस सेट थ्योरी के अंदर चला जाए, जब भी या का केस रहे उस सेट थ्योरी का 5 से भाग लगे, 5 से भाग लगे या 7 से, लेकिन 35 से भाग लगना नहीं चाहिए। ये एक अल्टीमेट क्वेश्चन है, ये ध्यान दे। तो 5 से भाग लगने वाली संख्या है 200 और 7 से भाग लगने वाली संख्या 7 एकम 7 3 10 7 चौक 28 तो 7 दूनी 14 142। लेकिन 5 या 7 दिया है, तो कुछ ऐसे नंबर हैं जिसमें 5 से भी भाग लग रहा है और 7 दोनों से लग रहा है। वो नंबर है 35। देखिए 35 है, 70 है, 105 है। ये सभी जो नंबर हैं वो आपका क्या हो रहा है, जिसमें 5 से भी लग रहा है और किससे लग रहा है? 7 से भी लग रहा है। तो वो यहां पर तो कॉमन होगा, ठीक है। तो इन सब से भाग लगने वाली संख्या क्या है? तो 35 से भाग लगने वाली संख्या 35 दूनी 70, 35 दूनी 70 और 9 तिया 27, 8 बार में, तो टोटल 28 नंबर हैं। तो 28 नंबर ऐसे हैं जिसमें कि 5 से और 7 से दोनों भाग लग रहा है। लेकिन बोल रहे नहीं सर, यहां पर देखिए 2 क्वेश्चन रहेगा। इस क्वेश्चन का तत्काल आंसर होगा वो 200 प्लस 142 माइनस 28 माइनस। क्यों होता है मैं कारण बताता हूं। 342 माइनस 56, 12 में 6 गया 6, 13 में 5 गया 8, 286 होगा। आंसर कितना होगा? 286। कहीं कोई मिस्टेक? यहाँ 285 है ना, 286 होगा। कहीं कुछ, कहीं ना कहीं तो कोई मिस्टेक है। 7 से 7 एकम 7 3 10, 7 से पहले 5 से देते हैं तो 200 हो गया, ठीक है, 200 हो गया। अब 7 से देते हैं, 7 एकम 7 3 10 7 चौक 28, 7 चौक 28 7 दूनी 14, ठीक है। तो आपका ये 286 ही होगा, ठीक है। यहाँ पर अप्रॉक्स 285 है, 85 मार के निकल लेना है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसा रहता, अब आपके मन में आएगा सर ऐसा क्यों किया, आप 2 बार इसको क्यों घटाए? अगर ये क्वेश्चन यहीं तक रहता, अगर ये क्वेश्चन यहां तक रहता कि 2 या 5 से भाग लगे, तो 2 या 5 से भाग लगे मतलब 2 से भाग लगने वाला इतना है, 5 से भाग लगने वाला, 5 से भाग लगने वाला, 7 से भाग लगने वाला ये है। लेकिन कुछ 28 ऐसे नंबर हैं जिसमें 2 और 5 दोनों से भाग लग रहा है। अब ये जो 28 नंबर है वो इसमें भी काउंट हो जा रहा है और इसमें भी काउंट हो रहा है। अगर सिर्फ रहता 2 या 5 से भाग लगे, अगर सिर्फ रहता 2 या 5 से 7 से भाग लगे, तो आंसर होता 200 प्लस 142 माइनस 28। अगर बोला 2 या 5 या 7 से, 5 या 7 से, लेकिन 35 से नहीं, तो देखिए यहां क्या हुआ, 35 वाला तो बिल्कुल नहीं लेना है। तो 35 वाले की काउंटिंग इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी काउंटिंग 28 बार हो चुका है और इसमें भी काउंटिंग कितना बार हो चुका है? 28 बार। तो उन दोनों को बिल्कुल नहीं काउंटिंग करना है, इसलिए एक बार इसका वाला भी 28 घटाए, एक बार इसका वाला भी 28 घटाए, तो टोटल 286 हुआ। ऑप्शन 285 है, मार के निकल।
कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? चलिए, इस प्रकार आज आपका नंबर सिस्टम बिल्कुल खत्म हुआ। आशा करता हूं आप लोग बहुत एंजॉय किए होंगे। आप एक काम करना, मैं इसका पीडीएफ अटैच कर देता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है कैरियर प्लस प्लस टेलीग्राम चैनल। ठीक है, तो मैं इसको अटैच कर देता हूं, इसके पीडीएफ को। आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से मारिए। साथ साथ में अगर आपको लगे कि हाँ कि कोई भी और सा भी क्वेश्चन बैंक हमको रेफर करना है तो कर सकते हैं। एक बात और बता देता हूँ, आपके कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाने के लिए एक सीरीज चल रहा है जिसका नाम है स्पीड बूस्ट। अगर लगे कि नहीं बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो आप इसे अपने मैक्सिमम दोस्तों के बीच शेयर करें। ये आपका चैनल है, ये आपका परिवार है, इस परिवार को आगे बढ़ाने का काम भी आपका ही है। मिलता हूं अगले वीडियो में अगला चैप्टर लेकर के। टेक केयर, अच्छे से रहें, मजे से रहें।